हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12वां पेपर देखेंगे। इससे पहले हम 11 पेपर कर चुके हैं। हम 12वें पेपर का डिस्कशन करेंगे। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसका 12वां पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, यानी इन्होंने पूछा है कि किसका ये शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। C2C कॉमर्स के लिए है, यानी कि कौन है, पेपल जो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स में आता है, ये ई कॉमर्स में है ना। WW किस वर्ष प्रारंभ हुआ। WWW ये 1989 में हुआ। इसको किसने स्टार्ट किया था, टिम वर्नर्स ली ने इसको स्टार्ट किया था, है ना। एक होता है WWC, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये भी सेम स्टार्ट हुआ था और टिम बर्नर्स ली ने ही इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। HTTPS आधारित वेबसाइट में आवश्यकता होती है SSL। ये अभी हमने पिछले ही पेपर में इसको डिस्कस किया, इससे जस्ट पीछे वाले में। भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है, यानी कि ऐसी परियोजना जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स जो है उससे संबंधित है ये। तो उन्होंने पहली पूछा है, पहली कौन सी है, भूमि है। कौन सी परियोजना है ये, भूमि है। ठीक है। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है, देखो ज्ञानदूत भी है, ग्राम संपर्क भी है, हेड स्टार्ट भी है। MP की ये देखो भू अभिलेख जो था ना, ये भूमि पहली है, MP की ये भू अभिलेख ही नाम से है, भू अभिलेख है। एक MP की से रिलेटेड एक सारा है, एक सारा पोर्टल है MP का, है ना। नेक्स्ट 1 टेराबाइट समतुल्य है 2 की घात 40 बाइट। 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग भी है, OPS 5 भी है और मरकरी भी है। ठीक है। MP के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान है, ये है जबलपुर में। कहाँ पर है ये, जबलपुर में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखो गोंड जनजाति की उपजाति नगारची है, भील की बरेला होती है ना, भिलाला होती है, बैगा की विंजवार है, भारिया की लेकिन रोइया नहीं होती है। भील जनजाति का प्रमुख पर्व है, तो इन्होंने पूछा है कौन सा है, भगोरिया है। ये हम काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। भील जनजाति का पर्व है, उसका नाम क्या है, भगोरिया। और ये होली से 7 दिन पहले इसको मनाया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है। और इसमें एक नृत्य किया जाता है, डोइया नृत्य, और इसमें एक गेहर नृत्य भी होता है। इसमें क्या होता है, जो भील जनजाति के मतलब युवक और युवतियां हैं ना, वो अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, किसमें, भगोरिया नृत्य में। अक्टूबर 2022 की स्थिति, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो उनका नाम पूछा है, आप अभी वाला देख के जाइएगा। ठीक है। यानी कि जो MP में कैबिनेट मंत्री है ना, उनका हमें पता होना चाहिए। थावर बांध मंडला जिले की कौन सी तहसील में है, नैनपुर तहसील में है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल है सबसे पहले मुख्यमंत्री। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र MP में नहीं है, कौन सा नहीं है, उकाई नहीं है। देखो अमरकंटक है, सतपुड़ा है, संजय गांधी भी है, उकाई MP में नहीं है। मधुखेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है, ये सिंध नदी पर है। कहाँ पर है, ये शिवपुरी में है मधुखेड़ा। ओके। इसमें अभी थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है और हम चाहते हैं कि हमारे सारे पेपर्स जो हैं कवर हो जाएं। हाँ, थोड़ा डिटेल डिस्कशन इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछले पेपर में सेम क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। MP की जनजातियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। MP राज्य की जनसंख्या 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है, ये सही है कि नहीं है, हमें पता होना चाहिए। देखो MP में ना जो ट्राइब्स है या ST जनसंख्या है वो कितनी है, 21.10% है। कितनी है, 21.10%। बैगा जो है अपने आप को क्या मानते हैं, द्रविड़ मानते हैं, है ना। कोल जनजाति है एक कोल, वो कहाँ पे पाई जाती है, रीवा सीधी सतना में पाई जाती है। रीवा सीधी सतना बघेलखंड रीजन में कोल जनजाति पाई जाती है और ये मुख्यतः क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। मालवा की जनजाति है एक, इसका नाम है सांतिया, और ये अपने आप को क्या मानती है, राजपूत मानती है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी
शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू जी संतों का रचित गाया। देखो सिंगाजी कहाँ से संबंधित हैं, निर्गुणी शैली है इनकी, और ये कहाँ से संबंधित है, ये निमाड़ से हैं सिंगाजी। ठीक है। भारी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है, ये छिंदवाड़ा में पाई जाती है, लेकिन 2 ऑप्शन है, थोड़ी बहुत जबलपुर में भी पाई जाती है। छिंदवाड़ा के कहाँ में पाई जाती है, ये पातालकोट में, पातालकोट तामिया विकासखंड में ये पाई जाती है भारी जनजाति। ठीक है। ये एमपी की पीवीटीज में भी आती है, यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति में भी आती है। कौन सी, भारिया। एमपी में विशेष पिछड़ी जनजाति जो है 3 है, तो एक मैं आपको बताती हूँ, भारिया है, एक सहरिया है, और नेक्स्ट कौन सी है वो आपको बतानी है। भारिया, सहरिया, वो एक और है ना, तो वो आपके लिए है, आपको इसका बताना है कौन सी है तीसरे नंबर की। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया। उन्होंने पूछा है दमोह में किसने किया, तो रघुवर प्रसाद ने। ये 2-3 बार पूछा है पिछले पेपर में, तो ये इजी ही हो गया अब हमारे लिए। वैसे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट काफ़ी बार रिपीटेशन हो रहा है जिस क्वेश्चन का, तो वो ईजी है, बस हमने PYQ सॉल्व किए होना चाहिए। ठीक है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया, यानी कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे ना, इन्होंने कौन सा समाचार पत्र जारी किया था, मतलब प्रकाशित किया था, दैनिक लोकमत। कौन सा था, दैनिक लोकमत। मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो भोज, राजा भोज के बारे में आप जानते होंगे, जिनके नाम पर भोपाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़। देखो रामगढ़ कहाँ पे है, डिंडोरी में है। रामगढ़ की रानी कौन थी, आपको पता ही होगा, रानी अवंतीबाई थी। इन्होंने 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का केंद्र था जबलपुर, उसमें कौन वहाँ पे अगुआ था, यानी कि कौन वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, तो उसका आंसर है रानी अवंतीबाई। एक जबलपुर में रानी अवंतीबाई परियोजना भी है। एमपी के किस संग्रहालय में सालभंजिका की दुर्लभ प्रतिमा है, तो ये है गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में। और ये संग्रहालय कहाँ है, ये है ग्वालियर के किले में है। कहाँ पे है गुजरी संग्रहालय, ग्वालियर के किले में है। और आपने यदि सारी सीरीज देखी है इस PYQ की, तो सबसे पहला जो पेपर था ना, उसमें एक क्वेश्चन था कि ग्वालियर के किलों में मोती किसने कहा है, मतलब मोती किसने बोला है, एक माला के मोती को, मतलब ग्वालियर का जो किला है ना, इसको एक हार में मोती किसने बोला है, तो ये स्टेटमेंट था ये बाबर का। और ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, गैर कांग्रेसी भी है और वो निर्वाचित हैं, कौन से हैं, कैलाश चंद्र जोशी हैं। मूक का संक्षिप्त रूप क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है। आगर मालवा जिले का सुसनेर किस कारण प्रसिद्ध है, बगलामुखी माता का मंदिर भी है यहाँ और मेला भी लगता है आगर मालवा में। मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन, यानी कि इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना किस विभाग द्वारा किया जाता है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। एमपी में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग करता है। ठीक है। 1988 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट किया, कितनों को आउट किया, देखो 16 को। किसने किया था, ये नरेंद्र हिरवानी जी ने किया था। एमपी जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन है। और देखो अभी थोड़ा पहले से क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इसके मंत्री कौन है इस विभाग के, और अभी उन्होंने पूछ लिया कि ये किस विभाग की योजना है, कौन सी, जननी एक्सप्रेस योजना। ठीक है। निम्न में से कौन सा तांबा या कॉपर प्रोजेक्ट एमपी में स्थित है, कौन सा कॉपर प्रोजेक्ट है जो एमपी में स्थित है, जस्ट मिनट, ओके, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट है ना। मलाजखंड ना एक खदान भी है, खान भी है, ये किसकी, तांबे की खान है ये बालाघाट में। ओके। और यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो क्या है, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है। इन्होंने पूछा कि सतपुड़ा में कौन सा आता है, देखो गुरुमुंड आता है, पेंच आता है और कानन आता है, जोहिला नहीं आता। ठीक है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जोहिला नहीं आता है, तो ये भी एमपी में, लेकिन ये दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेलसन सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, नीमच में है। एमपी में विशेषकर लाल पीली मिट्टी किस में पाई जाती है, तो देखो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड में।
और यही मैं आपको पूरी बता देती हूँ। बघेलखंड में, और जो बुंदेलखंड है ना, बघेलखंड के पास ही, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, ठीक है, बुंदेलखंड में। और जो नॉर्थ एमपी का, वहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और मालवा है ना, मालवा में पाई जाती है गाइस काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है। और एमपी के साउथ में ना थोड़े से पार्ट में लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लेटराइट भी पाई जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। भोज आर्द्रभूमि का संबंध है। भोज आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड कहाँ है? वेटलैंड साइट जो होती है ना, कहाँ पे है ये? भोपाल में है। भोज तालाब आपको मालूम होगा, भोपाल में है। प्रख्यात परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष है ना, अनिल काकोडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। पिछले पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि अनिल काकोडकर कहाँ से संबंधित हैं, तो उसका आंसर था एमपी। चंबल, बेतवा तथा केन निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल भी देखो, यमुना कुछ ऐसे है, चंबल भी यमुना में जाके मिलती है ना, बेतवा भी मिलती है और केन भी मिलती है। नर्मदा तथा गंगा नदी बेसिन का जल विभाजक है। देखो, उन्होंने बेसिन का जल विभाजक पूछा है। ओके, तो चलो ये थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉ करती हूँ, तो आपको दोनों क्वेश्चन थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारा गाइस एमपी, कुछ ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ओके इग्नोर करो। उन्होंने पूछा है नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक कौन है? देखिए, नर्मदा नदी और गंगा के बारे में यहाँ बात हो रही है। बेसिन पूछा है। बेसिन क्या होता है? जैसे कि कोई एक नदी है ना, ये मान के लिए गंगा नदी बह रही है, इसमें जो जो नदियाँ आके मिलेंगी या इसकी सहायक नदी में जो नदी आके मिलेगी, इसका जो कैचमेंट एरिया है ना, वो बेसिन कहलाएगा। तो नर्मदा नदी, देखो आपको पता है गंगा यहाँ ऊपर एमपी के नॉर्थ में बहती हैं, नॉर्थ साइड में है ना, और एमपी में नहीं बहती हैं, एमपी के नॉर्थ में बहती हैं। और नर्मदा जो है ना, यहाँ बहती हैं साउथ, मान के चलिए आप इसको, इस रीजन में बह रही होती हैं, इस जगह में, ठीक है, इस जगह में बह रही है नर्मदा नदी। उन्होंने पूछा है कि जल विभाजक कौन है। अब जल विभाजक कैसे हमें समझ में आएगा? सॉरी, तो देखो उन्होंने दिया है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब कलर चेंज नहीं हुआ, ये है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ, ओके, और विंध्यन पर्वत श्रृंखला है यहाँ, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई, विंध्यन हो गई, और अरावली है इस तरफ और अजंता है इस तरफ, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि नर्मदा का जल विभाजन, नर्मदा नदी में आने वाली जो भी सारी रिवर्स हैं वो यहाँ के ऐसे मिलेंगी ना, इस इधर, ये क्या था? सतपुड़ा था, और ये था विंध्यन, और ये क्या है? गंगा। तो अब देखिए, इधर वाली नदियाँ गंगा में जाके मिल रही हैं, गंगा में, या गंगा की सहायक नदी यमुना में भी मिल रही हैं। तो गंगा का बेसिन इधर हो गया, नर्मदा का इधर हो गया, इनको कौन डिवाइड कर रहा है? तो इनको ये जो है ना विंध्यन पर्वतीय श्रृंखला, ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कौन डिवाइड कर रहा है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो आसानी से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सफ़ेद बाग पाया जाता है? तो आपको पता है सफ़ेद बाग के लिए रीवा फेमस है, रीवा में पाया जाता है। एक रीवा में सोलर परियोजना भी है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना है। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? ओरछा की रूत प्रताप ने की थी। ओके, नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई? देखो थोड़ा सा इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उन्होंने पूछा है मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि इस पर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं इस चैनल पे ज़्यादा, है ना। सब्जेक्टिव है हमारा पॉलिटिकल साइंस, बाकी एमपी देख रहे हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों है मैं बताती हूँ। मिखाइल गोर्बाचेव हैं ये गाइज यूएसएसआर के नेता थे। कहाँ के? यूएसएसआर के। तो आपको समझ में आया होगा, यानी कि ये किस टाइम पर थे? जब यूएसएसआर था,
ओके। 1991 में डिक्लाइन हो गया था यूएसएसआर का, लेकिन इससे पहले तो यूएसएसआर था ना, तब ये उसके नेता थे। और एक बार ये यूएसएसआर के राष्ट्र प्रमुख भी बने, यानी कि अंतिम नेता थे, अंतिम भी कह सकते हो यूएसएसआर के। अब इन्होंने क्या किया, अपने यूएसएसआर में ना खुलेपन की नीति ले आई है। खुलेपन की मतलब पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा साम्यवाद था यूएसएसआर में, समाजवादी प्रणाली थी, बट इन्होंने क्या किया, थोड़ी ढील देना शुरू कर दी। कोई गवर्नमेंट की आलोचना कर रहा है तब भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने मतलब ये खुले विचारों वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा खुलापन रखा अपनी स्टेट में, यूएसएसआर में, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर जो राज्य जो थे यूएसएसआर के पार्ट थे वो अलग होना स्टार्ट हो गए। कैसे कि हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना। क्या हो रहा था, यूएसएसआर ना बहुत ही बड़ा था, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक हिस्सा था यूएसएसआर में। उसमें छोटे छोटे कई सारे राष्ट्र, जैसे कि यूक्रेन हो गया, लिथुआनिया हो गया, बाल्टिक कंट्रीज हो गई, ये सारे क्या है, यूएसएसआर के पार्ट थे। तो सबसे पहले गाइस क्या किया, लिथुआनिया एक कंट्री है, लिथुआनिया, उसने बोला कि भाई मुझे तो यूएसएसआर में रहना ही नहीं है। यदि आपने मेरे को इतनी छूट दी है ना, तो भाई उसको अपनी लिबर्टी समझ में आ गई, अपना फ्रीडम उसको समझ में आ गया, और उसने बोला कि सबसे ज़्यादा अच्छा तो मेरे लिए यही रहेगा कि मैं इससे बाहर हो जाता हूँ, और वो यूएसएसआर से बाहर हो गया। यूक्रेन हो गया, फिर बेलारूस भी हो गया, ऐसे करके यूएसएसआर का पतन हो गया। कब, 1991 में यूएसएसआर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, मिखाइल गोर्बाचेव की थी। तो इनकी मृत्यु हुई अगस्त 2022 में। ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन था, अगस्त 2022 में इनकी मृत्यु हुई। कितने साल के थे ये, 91 ईयर्स के थे ये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जो है, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, ये किस संवैधानिक पद पर थी, यानी कि इनका इससे पहले कोई पद था, क्या थी ये, झारखंड की राज्यपाल थी ये। कहाँ की, झारखंड की। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 पदक जीते। इनमें से बताना है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कितने, वो कांस्य कितने थे, गोल्ड कितने थे, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज कितने थे और सिल्वर कितने थे। तो 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है, यानी कि इन्होंने पूछा है एमपी का सेक्स रेशियो कितना है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल्स हैं, इसको बोलते हैं स्त्री पुरुष अनुपात या फिर सेक्स रेशियो। इसकी गणना होती है 1000 मेल्स पर, ओके, किस पर, मेल्स पर। तो कितनी है, 931 है, यानी कि 1000 यदि मेल हैं तो फीमेल कितनी होंगी, 931 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश वित्त निगम है, तो इंदौर में है, कई बार डिस्कस कर लिया इसको। एमपी में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, नर्मदापुरम के होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम के होशंगाबाद में नहीं, मतलब नर्मदापुरम में है ना। तो उसका नाम क्या था, होशंगाबाद था नर्मदापुरम का, तो उन्होंने भी नर्मदापुरम करके पूछ लिया। इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ है, एक खरगोन में है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 236 है। देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर आएगा, एरिया है ना, 1 किलोमीटर का एरिया है। तो सॉरी, इसमें कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, इसको बोलेंगे जनघनत्व, यानी इसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको बोलेंगे। तो एमपी में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं गाइस, तो इसका आंसर है 236, ओके। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ही 1 किलोमीटर में 236 लोग रहने, एक एवरेज होता है कि इतने लोग रहते हैं। तो ये हमारा जनघनत्व हो गया 236 व्यक्ति